हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग का बढ़िया से चलता होगा। और जिस तरह से हम लोग लेकर आ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन सीरीज का, तो आज का ये 8वां शो है इसका, है ना। और यदि जो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो पीछे का वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और पुराने मित्र भी चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग को जरूर बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चलिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है ना। पहला है बोहरा समिति संबंधित है, तो बोहरा समिति जो समिति है किस चीज से संबंधित है? तो ये जो है राजनेताओं तथा अपराधों का साठगांठ से है ना। तो ये जो बोहरा समिति है राजनेताओं का, देखते हैं जो जितने भी राजनेता जैसे नेताजी होते हैं तो उनके इस बोहरा समिति जो जांच करती है कि इसका जो अपराधियों से क्या ताल्लुक रखता है ना। तो उसी के लिए जांच किया जाता है बोहरा समिति। तो बोहरा समिति क्या है? राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ, यानी कि उससे अपराधियों से क्या लेना देना है, उसी के बारे में बोहरा समिति का चर्चा किया। यदि वो पूछे बोहरा समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो किया गया था 1993 ईस्वी में किया गया था, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो गठन किया गया था 1993 ईस्वी में किया गया था, है ना। और यदि जो पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1993 ईस्वी में किया गया था, है ना। तो यदि जो पूछे कि इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होते हैं, है ना, अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल कितना वर्ष का रहता है ना। तो 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक जो पहले हो जाए, है ना। यानी कि मैक्सिमम एज जो है 70 वर्ष, मैक्सिमम 70 वर्ष। और इसका जो कार्यकाल है तो 25 वर्ष है। जैसे मान लीजिए 2000 अभी 22-23 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 2028 तक जो भी नियुक्त होते हैं उनको रहना होगा, है ना। और नहीं तो यदि इसी बीच में उनका 70 वर्ष का यदि हो जाता है तो उनको इस पद से हटना पड़ेगा। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? अध्यक्ष का जो नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, है ना। इस यदि जो पूछे इस राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग है उसका अध्यक्ष का योग्यता क्या होना चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिटायर होनी चाहिए, क्या रिटायर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मैक्सिमम एज कितना होता है आपको? 70 वर्ष का। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। और इसका योग्यता होता है जो भी जो मानवाधिकार के अध्यक्ष बनेंगे वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिटायर्ड रहेंगे। उसके बाद मंडल आयोग, मंडल आयोग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मंडल आयोग कब लाया गया था, है ना। तो मंडल आयोग 1980 ईस्वी में लाया गया था। यदि जो पूछे मंडल आयोग जब लाया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई। यदि जो पूछे यानी कि मंडल आयोग जब लाया गया था तो उस समय कब लाया गया था? तो 1980 ईस्वी में। कौन सा प्रधानमंत्री लाए थे? तो मोरारजी देसाई। यदि मोरारजी देसाई के बारे में आपको पूछता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है?
तो मोरारजी देसाई। यदि जो पूछे सब ये कौन सा पार्टी से, तो जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता पार्टी से, है ना। तो मोरारजी देसाई जो कौन सा प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी है, यानी कि जो इससे पहले जितना भी थे तो कांग्रेस के ही थे, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो कौन सा पार्टी से थे, तो जनता पार्टी से। और अभी जो पूछे मोदी जी हैं तो कौन सा पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी से है। इसके बाद और ये मोरारजी देसाई के बारे में पूछे सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे, बुजुर्ग प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई। यदि कम एज के प्रधानमंत्री पूछे तो आपको कौन हो जाएंगे, राजीव गांधी। इसके बाद आप पूछिए मंडल आयोग में होता क्या है ना। तो इसका जो होता है अति पिछड़ा का, अति पिछड़ा के बारे में जांच करना होता है ना, कि कौन है अति पिछड़ा कौन नहीं है, इसी के बारे में अति रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, है ना, राज्यपाल करते हैं। उसके बाद पूछे कि संघ, एक देखिए ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है एक संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, है ना। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। यदि ये राज्य लोक सेवा आयोग की यदि जो हटाने के बारी आता है तो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल इसका हटाते नहीं है। कौन हटाता है, राष्ट्रपति, है ना। उसके बाद चुनाव आयोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में किया गया है ना। यदि पूछे संविधान चुनाव आयोग जो है संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है, तो भाग 15 में है। और अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका चर्चा किया गया है ना। चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र आयोग है। क्या है, स्वतंत्र आयोग है। इसका जो काम होता है, चुनाव आयोग का जो काम होता है चुनाव करवाना। जैसे कोई भी चुनाव आयोग का काम, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद विधानमंडल, यानी कि जितना भी चुनाव होता है ना, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, उसके बाद राज्यसभा, विधानसभा, उसके बाद जितने भी चुनाव होता है उसका जो कौन करवाते हैं, तो कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है ना। किस भाग में है, भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चर्चा किया गया है। उसके बाद भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ना। तो भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, है ना। यदि जो पूछे चुनाव आयुक्त, है ना, चुनाव आयुक्त, तो अभी जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, है ना। यानी जो चुनाव आयुक्त में कितने अच्छे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। यानी कि टोटल जो हो जाता है कितना हो जाता है, 3 हो जाता है ना। और चुनाव आयुक्त का जो काम होता है, जैसे चुनाव आयोग है, ये आयोग है, इसका चुनाव आयुक्त इसका सदस्य है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल 3 होते हैं, है ना। और चुनाव आयुक्त का काम होता है चुनाव करवाना। जो आचार संहिता जो लागू होता है तो उसमें सारा जो शक्ति होता है चुनाव आयुक्त के पास चला जाता है। उसके बाद जो होता है चुनाव चिन्ह जो मिलता है ना, चुनाव जो चिन्ह मिलता है कब में, ये चुनाव आयुक्त ही का ही देन होता है। उसके बाद
हाँ, इसके बाद भारतीय संविधान में मताधिकार देने का अधिकार कैसा अधिकार है? यदि जो कोई भी भारत के नागरिक जो होता है जो वोट देता है ना, तो वो कैसा अधिकार है? तो वो जो आपको वैधानिक अधिकार है ना, वैधानिक अधिकार। यदि जो पूछे ना तो यदि हो सकता है विधि अधिकार है, विधि अधिकार है ना। आप देखते हैं यानी कि कोई किसी को जोर नहीं दे सकता है कि तुम इसी को वोट दो, है ना। ये अलग चीज है, गुप्त में उसको पैसा देकर धमका के देता है, लेकिन ये संवैधानिक या कानूनी रूप से उसका किसी को भी ये अधिकार नहीं कि उसको जोर जबरदस्ती करके उसको वोट देवा सकता है ना। ये वैधानिक यदि जो पूछे अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद जो है 326 में किया गया इसका चर्चा, है ना। यदि जो पूछे कोई भी जो भारत का नागरिक है वो कितना वर्ष पूरा कर लेने पर वो वोट देने का अधिकार है, यानी वयस्क अधिकार। वयस्क जो अधिकार है, वयस्क अधिकार है 18 वर्ष। यदि जो आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं। इससे पहले देखिए, इससे जो पहले था, जो इससे पहले 21 वर्ष था। कितना वर्ष था? 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में ये क्या किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है ना। यानी कि पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वयस्क अधिकार कर दिया गया है, तो आपको हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहला महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, है ना। यदि जो पूछे दूसरी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। यदि जो पूछे प्रथम महिला आदिवासी प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछे किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? तो ये संथाल से। ये निवासी कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो अभी तक बिहार में प्रेजेंट जो अभी तक जितना तक अभी तक बनी है, तो मात्र एक ही मुख्यमंत्री बनी है जो राबड़ी देवी है ना। राबड़ी देवी मात्र अभी भी एक ही है, और प्रथम जो मुख्यमंत्री यही है ना। यदि जो वर्तमान में पूछे तो कौन हो जाएंगे? तो नीतीश कुमार। यदि वो पूछे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? यदि वो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग का यदि कोई भी ज़रूरत है पढ़ाई के रिलेटेड पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और यदि जो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कोई नया मित्र देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जितना से जितना दोस्त जुड़ सके तो हम भी मोटिवेट हो पाएँ, है ना। बस आप लोग का एक शेयर और मेरा एक मोटिवेट बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना से जितना शेयर कीजिए। और कोई नया मित्र देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।